अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो अमल दरामद था और हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स फराहम न किए जाने के हवाले से इन चैम्बर समाअत होनी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है इस केस की समाअत करेंगे। अदालत ने जो है स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो ख़जाना है उसके हुकाम को तलब किया हुआ, अटॉर्नी जनरल को तलब किया है। मेरे साथ जुल्करनैन हैदर मौजूद हैं। जुल्करनैन भाई, आज की समाअत होनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं कि अगर अमल दरामद नहीं होता तो क्या कोई तौहीन अदालत होगी? क्या लगता है आपको? पहले तो जो दो चीज़ों की तस्दीक कर लें। नंबर 1 के समाअत चीफ जस्टिस नहीं करेंगे, तीनों जो बेंच के अरकान है चैम्बर में वो मौजूद होंगे। दूसरा ये कि मैं जुल्करनैन हैदर नहीं, जुल्करनैन इकबाल हूँ। अब आते हैं इसकी तरफ कि समाअत की इंपॉर्टेंस क्या है। समाअत की इंपॉर्टेंस ये कि जो गुज़श्ता ऑर्डर अगर आप पढ़ें, ऑर्डर या नोटिस जो जारी किया था इनको तलब करने का, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि नाअहलियाँ या तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा हम तरजीह दे रहे हैं अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद को। उसके लिए ब्यूरोक्रेसी को बुलाया है, किसी सियासी रहनुमा को नहीं बुलाया। ब्यूरोक्रेसी नाअहल नहीं होती, ठीक है। उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि तौहीन अदालत करने वाले को अदालत की हुक्मत करने वाले और उस पर उकसाने वाले वो नताइज के ज़िम्मेदार होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के जब गले में देखेगा कि हमारे गले में फंदा आ रहा है, वो या तो उतार के किसी दूसरे के गले में डालेंगे या फिर वो अपने सर से उतारने के लिए ऑर्डर इंप्लीमेंट कर देते होते हैं। ब्यूरोक्रेसी का शुरू से वो तीर है, वो अपने गले में कुछ नहीं आने देते, हमेशा या सियासी गर्दन आगे कर देते हैं या फिर काम कर देते हैं। तो वो क्योंकि सेक्रेटरी ख़जाना तो मुल्क में है नहीं, वो IMF से मुज़ाकरात के लिए बाहर गए हुए हैं, या इन अदर राजा रियाज साहब की अगर हम बात करें तो बाहर मुल्क गए हुए हैं। तो एडिशनल सेक्रेटरी जो पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में वही आएंगे। और गवर्नर स्टेट बैंक गालिबन अवेलेबल नहीं है शायद, या अगर हैं तो वो आएंगे, और उनके साथ जो उनके नेक्स्ट हैं एडिशनल गवर्नर या डिप्टी गवर्नर वो आएंगे। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ आएंगे इलेक्शन कमीशन से, और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल आएंगे। इन्होंने आके अपना मौक़िफ़ देना है। अटॉर्नी जनरल साहब तो पार्लियामेंट के हवाले से बताएंगे कि जी बिल पेश किया गया था जो रिजेक्ट हो गया, लेकिन ऑर्डर दिया जाएगा आज सेक्रेटरी ख़जाना और वो जो गवर्नर स्टेट बैंक है, क्योंकि उन्हें कहा गया था जितना भी जिस भी मद में जितना पैसा पड़ा है सबकी डिटेल लेके आएँ। वो आज आके बताएंगे। तो 20 अरब निकालना, 21 अरब निकालना मेरे ख्याल को मुश्किल काम नहीं होगा। तो इस हवाले से आज एक कुछ ना कुछ ऑर्डर ज़रूर आएगा, और जुमे के बाद इंशाल्लाह नमाज के बाद ख़बर देंगे आपको। जुल्करनैन भाई, वैसे जुम्मे का तो वैसे कुछ लोगों के लिए जो है ना बहुत ख़तरनाक होता है, आपको पता है, माजी हमने देखा है। क्या समझते हैं कि जो गुज़िश्ता रात चीफ जस्टिस की सरबराही में जो कल बेंच ने केस सुना था, जो अदालती इस्लाहात के हवाले से 8 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सुना दिया है, तहरीरी हुक्मनामा आया, क्या उस फैसले के क्या नुकात हैं और आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने तो पहले ही ट्वीट किया था कि हस्बा बिल में भी ये अमल दरामद रोका गया था और यही होगा। कल मैंने जब सब लोग कह रहे थे कि नहीं हो सकता, तो कल फिर वही हुआ एट दी एंड। तो मैंने इस पर वो आप मेरा ट्वीट भी देख सकते हैं जिसमें मैंने कहा था कि जी मेहनत करें, हसद ना करें। तो ये होना ही था एग्जैक्टली। और अब क्योंकि जब वो मामला, आपको पता है, इफ्तारी से पहले हमने ख़बर दी थी कि ईद के बाद समाअत होगी, और ईद के बाद समाअत होने का मतलब ये था कि जब इतना लंबा मामला जा रहा है तो इस दौरान उसका कानून बनने से रोकना है। कानून बन गया तो पटिशन इंफ्रैक्शंस हो जाएंगी, सारी समाअत गैर मौसर हो जाएगी। उसको रोकने के लिए ये स्टे ऑर्डर देना ज़रूरी था, जो कल दे दिया गया है। और जो बहुत सी स्पेकुलेशंस चल रही थी वो सारी कल दम तोड़ गई हैं कि जनाब को बैक एंड पे डील हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जुल्करनैन भाई, क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस हैं और 15 में से 8 ने कल फ़ैसला सुना दिया। आप क्या ये नहीं समझते हैं कि ये सिर्फ सियासी जमातों को या पार्लियामेंट को अपना मैसेज नहीं दिया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं, जो 2 ब्लॉक बने हुए हैं, उनमें भी ये दिखाया गया कि ये एक रेफरेंडम था 8 और 7 का? वो तो उसी दिन ही वाज़ेह हो गया था जिस दिन 6 रुकनी बेंच ने 29 मार्च का तो एक ऑर्डर ऑफ द डे था, फैसला तो वो नहीं था, ऑर्डर ऑफ द डे था, उसको वापस लिया था, रिकॉल किया था और अपना ऑर्डर जारी किया था हाफ़िज़ कुरान केस में सो मोटो डिस्पोज ऑफ करने का। उसी दिन ही स्ट्रेंथ शो हो गई जी, सबको पता चल गया था, पहले से भी पता था, लेकिन उस दिन ऑफिशियली खुल के सब लोग सामने आ गए थे। अभी भी सिचुएशन वही है, खुल के सामने आए हैं। 2 से 3 लोगों के ऊपर वर्किंग जारी है उनको तोड़ने की, अभी तक वो नाकाम हुए हैं, और मतलब कल रात तक वो नाकाम थे। ईद के बाद भी उम्मीद है कि वो नाकामी होगी। अब एक ऑर्डर ईद के बाद तक ऐसा आ जाना है जिसके बाद हो सकता है कि जिनके ऊपर तकिया है पार्लियामेंट का वो हवा देने लगेंगे, तो फिर मैं इससे ज़्यादा तफसील में अभी शेयर नहीं कर सकता। ये जुल्करनैन हैदर भाई थे, जुल्करनैन इकबाल सॉरी, पहले भी इन्होंने जो है ना मुझे जुल्करनैन हैदर पे बड़ा डांटा है। और साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात के हवाले से अमल दरामद और फ़ंड्स की अदम फराहमी
केस होना है कुछ देर बाद, और इस केस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। तो आज इन चैम्बर समाअत होनी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंजारी की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है, जस्टिस एजाज़ उल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, इस केस की समाअत करेंगे। और आज इस केस में क्या कुछ होगा, जब इस केस की समाअत होगी तो उसके बाद आप दोस्तों को इस हवाले से आगाह करेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।